तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इससे पहले वाला लेक्चर पार्ट 16 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने उसमें बेसिक सब एक्सप्लेन किया है, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है, होता क्या है सब कुछ अपन ने देखा है। बॉक्स ऑफ ABC प्रॉपर्टीज अपने यहाँ पे भी यूज होगी, तो अगर किसी ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, और अगर उसके आपको रिजल्ट पता नहीं है तो पता होने चाहिए, तो ये सब इसमें यूज होंगे। आज के लेक्चर में बस अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड। दूसरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस बनाने के लिए और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x वेक्टर, y वेक्टर, z वेक्टर की वैल्यू दी हुई है ijk की फॉर्म में। देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर ऑन z वेक्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ है ना, क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ x क्रॉस y ऑन z वेक्टर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर डॉट z वेक्टर अपॉन z वेक्टर का मॉडुलस। प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉडुलस। अगर किसी को याद नहीं है, भूल गए तो देख लेना एक बार जाके, प्रोजेक्शन अपन ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये अपन को पता चल गया, x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर डॉट, अब ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, z डॉट x क्रॉस y। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लिख दो ऐसा, देखा था ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कल ही प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो ये कितना हो गया, ये बन गया अपने पास बॉक्स ऑफ z x y, z x और y का बॉक्स बन गया अपॉन z वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, अब z x y बना। अब अगर आप देखो यहाँ पे इसको x और z को रिप्लेस करो तो माइनस बाहर आएगा, उसके बाद अगर आप y और z को रिप्लेस कर दो तो एक और माइनस आएगा और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x y और z, मतलब सर आपने दो बार चेंज किया ताकि माइनस माइनस प्लस हो गया। यस, मैंने ऐसा ही किया है अपॉन z वेक्टर का मॉडुलस। अब x y z का बॉक्स कैसे निकालते हैं ये भी अपन ने कल सीखा था। तो i कैप x कैप कोऑर्डिनेट पहले लिखो, तो x i कैप का कोऑर्डिनेट कितना है 1, j कैप का -1, z नहीं है तो 0 है ना। ये अपन बॉक्स ऑफ x y z सॉल्व कर रहे हैं, इसके बॉक्स की वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं अपन, a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ पे क्या है, x नहीं है तो ये 0 हो गया, j है 1, k है -1, 1 1 1 तो 1 1 1। इसको सॉल्व करो तो 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया तो यहां पे आएगा 0 प्लस 1। ठीक है, ये आया और ये 0 वाला तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये कितना आया अपने पास 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ, अब प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी है, इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना है 3 अपॉन z वेक्टर का मॉडुलस, है ना। बॉक्स एक स्केलर क्वांटिटी देता है, तभी तो उसका नाम क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। a डॉट b भी क्या देता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, कांस्टेंट आएगा, वेक्टर में कभी आंसर नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट का और बॉक्स का। 3 अपॉन z वेक्टर का मॉडुलस कितना है, 3 अपॉन z वेक्टर का मॉडुलस निकाल लो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 अपॉन √3 होगा, मतलब √3 इज अवर आंसर। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा गया था, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। a डॉट b क्रॉस c अपॉन c क्रॉस a डॉट b प्लस b डॉट a क्रॉस c अपॉन c डॉट a क्रॉस b, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो a डॉट b क्रॉस c को मैं सीधा क्या लिख देता हूं, अब a b c आप वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो ना, ऐसा लिखना हो a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर तो लिख सकते हो, या फिर a b c ऐसा लिखना हो, तो दोनों के एक ही मतलब है। कल भी अपन ने डिस्कस किया था इसको, है ना। तो मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधा क्या लिख रहा हूं a b और c, पर इसका मतलब ये नहीं है ये तीनों वेक्टर नहीं है, तीनों के तीनों वेक्टर ही होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ या फिर आपने नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर ही है।
यहां पे क्या होगा, पहले इसको चेंज करोगे आप। अब C क्रॉस A डॉट B को मैं कैसा लिख सकता हूं, B डॉट A क्रॉस C, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, देखो पहले एक्सचेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, B डॉट C क्रॉस A, ऐसा। अब ये बॉक्स में चेंज होगा तो BCA, यहां पे आएगा BCA इसका बॉक्स, प्लस ये तो सीधा BAC, AC का बॉक्स, यहां पे कितना हो जाएगा CAB का बॉक्स। अब देखो यहाँ पे ABC कुछ उल्टा सीधा सभी में आ रहा है, अपन को तो क्या बनाना है, हर बॉक्स में ABC बना दो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ABC है। अब इसमें देखो ABC बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ABC बनाने के लिए अपन को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब ये जो है अपन को 2 बार करना पड़ेगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ABC का बॉक्स अपॉन, सीधा मैं लिख सकता हूँ ABC का बॉक्स प्लस। ठीक है, यहाँ पे ABC बनाना है तो देखो ABC बनाने के लिए बस एक बार ही तो करना पड़ेगा ना। A यहाँ पे आ जाएगा, B फिर C, तो यहाँ पे माइनस आएगा ABC। ठीक है, ये माइनस आया यहाँ पे बाहर, तो ये प्लस इस माइनस को माइनस कर देगा अपॉन नीचे। देखो चेंज करो तो पहले इन दोनों को चेंज करो, तो A तो पहले आ गया पर C बीच में है, तो फिर अगेन इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। मतलब 2 बार अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो गया बॉक्स ऑफ ABC। तो सेम अपॉन सेम कितना होता है, 1 माइनस सेम अपॉन सेम कितना, 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ भी आया होगा आपको। क्वेश्चन, कैमरा चालू है, हाँ कैमरा चालू है। 7 मिनट और 21 सेकंड हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि अल्फा एक वेक्टर है और ABC के बॉक्स की वैल्यू कितनी है, ABC के बॉक्स की वैल्यू है 1/8। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड बताओ। तो ये भी बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्या इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू x डॉट A क्रॉस B प्लस y डॉट C, y डॉट B क्रॉस C प्लस Z इंटू C क्रॉस A, ये है ना। और ये डॉट नहीं है, नॉर्मल है, x इंटू A क्रॉस B, y इंटू B क्रॉस C, Z इंटू C क्रॉस A। अब यहाँ पे और बॉक्स ऑफ A B C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/8। अपन से क्या पूछा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे ABC 3 वेक्टर्स है, मतलब यहाँ पे देखो ये लगा हुआ नहीं है पर क्रॉस प्रोडक्ट किस में, वेक्टर में ही यूज होता है, तो ये वेक्टर है। ठीक है, x y z कांस्टेंट है कोई भी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने लिखा नहीं पूरा, तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा या तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एडिशन होता है कि अभी यहाँ पे डॉट करें या फिर क्रॉस करें। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अपन को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या आया था, ये क्या था, A डॉट B क्रॉस C। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो या तो 2 चीजों का ही मल्टीप्लाई होगा। अगर ये अवेलेबल है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, अगर ये अवेलेबल है तो इसका मल्टीप्लाई होगा अपने आप। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस आगे वाले आएंगे ना, उसमें ये अवेलेबल रहेगा तो अपन को B क्रॉस C मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, A क्रॉस B है, B क्रॉस C है, C क्रॉस A है, तो मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A डॉट ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 डॉट A वेक्टर मैंने किया, पूरी इक्वेशन का एक A डॉट वेक्टर किया, तो कितना हो जाएगा, अल्फा है तो मैंने यहाँ पे A वेक्टर डॉट अल्फा है ना, इक्वल्स टू, अब A वेक्टर मैं पहले लगा रहा हूँ, x तो कांस्टेंट है, A वेक्टर डॉट A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस y, A वेक्टर डॉट B क्रॉस C प्लस Z इंटू A वेक्टर डॉट C क्रॉस A, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे भी A और C कितना है, सेम,
ये कितना हो जाएगा 0। जिसको नहीं पता कि ये सेम में 0 कैसे होता है, पुराने लेक्चर देखना, अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट अल्फा कितना आया, ये 0 हो गया प्लस y इंटू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और ये भी कितना हो गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, y इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट अल्फा अपॉन ए बी सी का बॉक्स। अब ए बी सी का बॉक्स कितना है, क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट अल्फा अपॉन 1/8, मतलब 8 ए वेक्टर डॉट अल्फा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, ये वैल्यू आई है अपने पास y की। सिमिलरली z की वैल्यू भी निकालनी है और x की वैल्यू भी निकालनी है। तो पूरी इक्वेशन को मैंने a डॉट से मल्टीप्लाई किया था, अभी इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b वेक्टर डॉट अल्फा इक्वल्स, जब इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 0 बनेगा। देखो b वेक्टर डॉट b, तो दो सेम होते हैं 0 बनेगा, यहाँ पे भी 0 बनेगा तो दूसरा भी 0 हो जाएगा, तीसरे वाले में 0 नहीं बनेगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस क्या बनेगा z, b वेक्टर डॉट c क्रॉस a, b वेक्टर डॉट c क्रॉस a कितना बनेगा, b c a का बॉक्स। ये ध्यान रखना, आप अगर ऐसा हो ना a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c, उसी को a b c लिखोगे, उसी को क्या लिख सकते हो आप, a b c। अब ऐसा नहीं कि b डॉट c क्रॉस a है तो आप सीधा a b c लिख दोगे, नहीं, अभी के लिए ये ऐसा हो रहा है। अब अपन इंटरचेंज करके देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इन दोनों को चेंज किया तो b बीच में आ जाएगा और c पहले आ जाएगा, उसके बाद मैं इन दोनों को रिप्लेस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, abc बन जाएगा। हाँ बन रहा है ना, तो ऐसा सॉल्व करना है। तो z इक्वल्स टू कितना हो गया, b वेक्टर डॉट अल्फा अपॉन, अब ये अल्फा भी वेक्टर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने लगाया नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा वेक्टर इक्वल्स, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना, तो ऑलमोस्ट ये भी क्या होना चाहिए, वेक्टर ही होना चाहिए। तो ये भी एक वेक्टर ही है, अल्फा वेक्टर ही है ये यहाँ पे। ठीक है, अपन ने यूज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है ए वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर होगा तभी पॉसिबल है। अभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक ए वेक्टर का किसी कांस्टेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैंने, गलत है ये तो। दो वेक्टर के बीच में ही डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होगा, हाँ रिजल्ट उनका स्केलर होगा, बट दोनों वेक्टर होने जरूरी हैं। तो देखो कितना आएगा, z इक्वल्स टू वही ए बी सी का बॉक्स बन जाएगा, ए बी सी कितना हो गया 8 b वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर। अभी सिमिलरली मैं सीधा x की वैल्यू लिख रहा हूं, कितनी आ जाएगी 8, b आया तो यहाँ पे c वेक्टर आएगा, c वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर। समझ आया, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस z पूछा था क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी 8 c वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर प्लस 8 कितना y की वैल्यू ये रही a वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर प्लस 8 z की वैल्यू कहाँ है, z की वैल्यू ये रही b वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर। 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लो तो कितना बचा, c वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर। तो बस यही आंसर हो जाएगा अपना। अगर कुछ और रिलेशन दिया हुआ हो उसने कि अल्फा और ए के बीच में ये एंगल है अल्फा, तो अपन और सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए कितना, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो ये समझ आया होगा आपको, है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है प्रूव दैट एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। कोई भी तीन वेक्टर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो। किस फॉर्म में लिख सकते हो, उसने वो भी लिखा है, आप मतलब लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है any r vector can be written in the linear combination of a vector b vector and c vector। कोई भी r वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो अगर ऐसा है तो r वेक्टर को होना क्या पड़ेगा, r वेक्टर इक्वल्स टू x, कोई भी x कोऑर्डिनेट होगा उसका a वेक्टर की दिशा में, प्लस y वेक्टर होगा b वेक्टर की दिशा में, प्लस z जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा किसकी दिशा में, सी वेक्टर की दिशा में। कि सर ये क्या कर रहे हो आप, समझ नहीं आया। आप देखो सपोज करो आर वेक्टर इक्वल्स टू ऐसा होता है एक्स आई के प्लस वाई
JK प्लस Z KK। तो ये तो आपको समझ आता है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है R वेक्टर ने I कैप की डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका मतलब यही तो होता है ना। ये R वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है? x। y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है? y। z एक्सिस पे कितना है प्रोजेक्शन? z। वैसे ही यहां पे है, अभी डायरेक्शन चेंज हो गई है, x y z नहीं है, अभी डायरेक्शन किसकी दिशा में है? a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर की डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ो। प्रूव दैट एनी वेक्टर r वेक्टर कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर। तो तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं उसको ऐसे ही लिखूंगा। मतलब वो a वेक्टर की डायरेक्शन में इतना प्रोजेक्शन उसका आया, b वेक्टर की डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन y आया, c वेक्टर की डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन z आया। कि सर x y z ही क्यों लिया आपने? आपकी कोई और इच्छा है तो कुछ और लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो समझ आया आपको। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ अपन को करना है r वेक्टर इक्वल्स टू r b c अपॉन a b c का बॉक्स और r b c का भी बॉक्स इंटू a वेक्टर प्लस r c a अपॉन a b c, ऊपर भी बॉक्स नीचे भी बॉक्स, b वेक्टर प्लस r a b है ना, वेक्टर है सभी में, मैं लिख नहीं रहा हूं। अपॉन नीचे a b c रहेगा, ऊपर भी बॉक्स नीचे भी बॉक्स, c वेक्टर। ऐसा मतलब ये देखो, ये क्या है? ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिखा ना, इसका a वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन x है, b वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन y है, c वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन z है। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। क्यों सर नहीं समझ आया? कैसे किया? मतलब ये आपने x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी अपन यहाँ पे? तो देखो अपन ने सपोज क्या किया था अभी सॉल्यूशन के लिए, r वेक्टर इक्वल्स टू x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई अपनी। अब देखो अपन को x y z की वैल्यू निकालनी सीधी, x y z की वैल्यू उठा के यहीं पे पुट करनी है तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बॉक्स बनाने के लिए आपको चाहिए a डॉट b क्रॉस c, चाहिए ना ये। अब यहाँ पे क्या है? सिंगल वेक्टर है तो इसका क्या डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, किससे? इसके साथ। समझे? इससे पहले मैंने क्या बोला था आपको, ये अवेलेबल होगा तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये अवेलेबल है तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे पहले वाले में किसका मल्टीप्लाई किया था अपन ने? सिंगल वाले का, ए वेक्टर डॉट किया था। अब यहाँ पे ए वेक्टर अवेलेबल है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डॉट बी क्रॉस सी करना पड़ेगा। तो बस वही करो। इक्वेशन नंबर 1 डॉट पहले ए क्रॉस बी कर दो, ठीक है? फिर पहले ए क्रॉस बी करना है, फिर इक्वेशन नंबर 1 डॉट बी क्रॉस सी करना है, ठीक है? फिर एक और बार ए वेक्टर डॉट इक्वेशन नंबर 1 डॉट क्या सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये अप्लाई करना है ना। तो पहले वाला देखो रिजल्ट, पहले वाला कितना है? तो आर वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, यही होगा है ना। अभी अपन वेक्टर यूज कर रहे हैं इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे मैं सीधा यूज कर रहा हूं, मेरे को पता है ना ए और ए आ रहा है तो दो सेम होते, ये कितना हो जाएगा? सीधा 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस y, यहाँ पे b इंटू ये आएगा, पर यहाँ पे भी b और b कितना हो जाएगा? 0, सीधा 0 हो जाएगा क्योंकि दो सेम हो रहे हैं ना। यहाँ पे भी a और a सेम हो रहे थे, 0 हो गया था। यहाँ पे भी b और b 0 हो रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। z डॉट z c पहले से था, अब डॉट क्या आएगा? किसका मल्टीप्लाई किया था? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का, तो ये आएगा यहाँ पे क्योंकि तीनों अलग अलग हैं तो इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ होगा। बाकी दो सेम होते उसका रिजल्ट 0 हो जाता। तो सर ये दो सेम होने पे रिजल्ट कैसे 0 हो रहा है? तो कल ही बताया था, डिटर्मिनेंट में दो रो की वैल्यू सेम होते ही रिजल्ट 0 हो जाता है, या फिर उससे पहले भी पढ़ा हुआ था अपन ने दूसरे रिजल्ट से। तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आर ए बी का बॉक्स इक्वल्स टू जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सी ए बी का बॉक्स। इसको रिप्लेस करो, उसके बाद इन दोनों को रिप्लेस करो तो एबीसी बन जाएगा, बन रहा है यहाँ पे। इंप्लाइज दैट जेड इक्वल्स टू कितना हो गया? आर ए बी अपॉन ए बी सी। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई? z की। सिमिलरली सेकंड करो, तो सिमिलरली सेकंड करोगे तो r डॉट बी क्रॉस सी होगा, उसको मैं सीधा ही क्या लिख रहा हूं, है ना, सेकंड वाली इक्वेशन में। मतलब सेकंड टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला था, सेकंड टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? r डॉट बी क्रॉस सी, सीधा ही मैं लिख रहा हूं आर बी सी बॉक्स, नो प्रॉब्लम।
बी और सी है तो ए के साथ आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी बनेगा, तो x इंटू सीधा ही मैं उसको ए बी सी लिख सकता हूं। ये वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि बी और बी सेम हो रहे हैं, सी और सी सेम होते ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल्स टू आर बी सी अपॉन ए बी सी दोनों का बॉक्स। समझ आ गया होगा। सिमिलरली थर्ड वाला अप्लाई करो, ये वाला। तो थर्ड वाला जब अप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, आर डॉट सी क्रॉस ए, तो आर सी बी, आर सी ए का बॉक्स बनेगा, आर सी ए का बॉक्स बना इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो ए और सी है तो ए और ए सेम होती, पहला वाला 0 हो जाएगा, बी सी ए तो ये 0 नहीं होगा, यहां पे क्या बनेगा y इंटू किस सीक्वेंस में आएंगे, बी सी ए, तो बॉक्स ऑफ बी फिर सी फिर ए, ऐसा लिखना पड़ेगा पहले, फिर सी और सी सेम होते हैं, ये कितना हो जाएगा 0। अब यहां पे भी पहले इन दोनों को रिप्लेस करो, फिर इन दोनों को तो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी y इक्वल्स टू आर सी ए बॉक्स अपॉन ए बी सी, इधर कितना हो जाएगा ए बी सी बॉक्स। तो बस ये कुछ नहीं करना आपको, ये y x और ये z, ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करोगे, अवर रिजल्ट विल बी प्रूव्ड। तो समझ आया किस टाइप से हुआ। तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन सच फॉर्म। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस बी क्रॉस सी इन टर्म्स ऑफ, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या है नेक्स्ट, एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करना है, b क्रॉस c को। अब b क्रॉस c एक वेक्टर है, क्या है, एक्सप्रेस b क्रॉस c इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म में, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर। तो सपोज करो उसने a वेक्टर की डायरेक्शन में x ट्रेवल किया, x उसका प्रोजेक्शन है, b वेक्टर की डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन y है, और c वेक्टर की डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन z है। तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर। ये समझ आ गया ना आपको। इसको अपन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इन तीनों वेक्टर की फॉर्म में। तो मैंने सपोज कर लिया उसका x a वेक्टर की डायरेक्शन में इतना है, b वेक्टर की डायरेक्शन में इतना प्रोजेक्शन है, c वेक्टर की डायरेक्शन में इतना प्रोजेक्शन है। इससे पहले वाले में भी तो ये किया था। ठीक है, अभी क्या क्या अवेलेबल है, सिंगल सिंगल है ना, बॉक्स बनाना है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करो, फिर b क्रॉस c, फिर c क्रॉस a। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का डॉट a क्रॉस b, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 डॉट b क्रॉस c, है ना, जैसा पहले किया था, इक्वेशन नंबर 1 डॉट c क्रॉस a। ठीक है, ये अप्लाई करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 किस में चेंज हो जाएगी, b क्रॉस c डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, है ना, पहला वाला अपन सॉल्व कर रहे हैं। जब a क्रॉस b से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a और a सेम है, पहला वाला 0 हो जाएगा, b दूसरा वाला भी 0 हो जाएगा, प्लस z, c डॉट a क्रॉस b आएगा, c डॉट a क्रॉस b, ये निकल के आया। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है ना, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे डॉट a क्रॉस b को मैं पहले लिख देता ना, तो भी डजंट मैटर, बात एक ही होती। तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू z, ये CAB बनेगा। उसके बाद जैसे रिप्लेस करोगे, एक बार 2 बार रिप्लेस करना पड़ेगा, तो अपने आप ABC बन जाएगा, ABC। तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी, क्या z की वैल्यू क्या आएगी, b क्रॉस c डॉट a क्रॉस b अपॉन नीचे ABC का बॉक्स। ठीक है, ऐसा लिखोगे इसको। सिमिलर वे में देखो, मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, फिर इस टाइप के 4 ऑप्शन रहेंगे बड़े बड़े से, एक पेज का एक क्वेश्चन दे देंगे भले ही से ऊपर, ऐसे क्वेश्चन जरूर दे देते हैं वो। तो z आ गया। अभी अपन को करना क्या है, ये x y z की वैल्यू निकालनी है।
तो पहले वाला अपन ने अप्लाई किया तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, z की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये वाला करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और ये वाला करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x y z की वैल्यू इसी फॉर्म में आएगी, ये उठा के यहाँ पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, यू विल गेट अवर फाइनल आंसर। बड़ा सा आंसर आएगा कुछ जैसे पहले वाले का आया था ना, मतलब ऐसा कुछ आएगा, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू z की वैल्यू आई है ना, तो x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z की जगह ये पूरा लिख दो, b क्रॉस c डॉट a क्रॉस b अपॉन a b c का बॉक्स, और यहाँ पे c वेक्टर भी है साथ में, ठीक है। और ट्रू है ये, क्योंकि a डॉट b कितना होगा, यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, स्केलर क्वांटिटी किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है चलेगा, नीचे भी एक स्केलर है, तो ये पूरी क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करना क्या है, सिमिलरली y की वैल्यू भी निकाल लेना यहाँ से और x की वैल्यू भी निकाल लेना, तो ऐसा कुछ बड़ा सा आंसर आएगा। x और y की वैल्यू पुट करोगे इस फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। तो खुद कर लोगे सॉल्व, तो ये क्वेश्चन आपको खुद कंप्लीट करना है। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्रेस a इन टर्म्स ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पहले वाले अपनी 3-4 क्वेश्चन है उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब a वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन x सपोज कर लो, a क्रॉस b ऐसा, प्लस इसकी डायरेक्शन में y प्रोजेक्शन है b क्रॉस c, प्लस इसकी डायरेक्शन में z प्रोजेक्शन है c क्रॉस a। बस ऐसा ही। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x y z की वैल्यू निकालनी है। अब x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, इस इक्वेशन को एक बार डॉट a करके, फिर डॉट b करके, फिर डॉट c करके, क्योंकि देखो a क्रॉस b अवेलेबल है, यही तो अपन ने देखा ना, जो अवेलेबल है उसको छोड़ के दूसरे का मल्टीप्लाई कर दो, तो डॉट a करते हैं क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर है ना। पहले इक्वेशन को अपन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला अपन अप्लाई कर रहे हैं डॉट a, तो a डॉट a ऐसा होगा। अब a डॉट a करते हैं, ये 0 हो गया क्योंकि दो सेम हो गए, b डॉट c तो यहाँ पे प्लस y a b c का बॉक्स बन जाएगा, और यहाँ पे भी a डॉट a, देखो ये a रहा ना ये यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हुई, a वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन a b c, ये हुई। सिमिलर वे में a वेक्टर, मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं, देखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी जब अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब अपन इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a वेक्टर डॉट c वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ a b c, a क्रॉस b अलग से है, y की, अब देखो जब डॉट b करोगे तो y, डॉट b करोगे तो x निकलेगा, डॉट b करोगे तो z निकलेगा, और डॉट c करोगे तो y निकलेगा, सॉरी x निकलेगा। तो x y z की वैल्यू इसी टाइप से निकालनी है, मैं सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं। तो ये x की वैल्यू मैंने पुट की, y की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई है a वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन a b c का बॉक्स इनटू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। z की वैल्यू क्या होगी, तो देखो z की वैल्यू में यहाँ पे क्या b का मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी b का, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a b c का बॉक्स सभी में आएगा, c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो a वेक्टर को b क्रॉस c उसकी फॉर्म में अपन ने लिख दिया, इस टाइप से आएगा। अब आप देखो इसका सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा सा ये कॉमन ले लो, a b c का बॉक्स क्या है, पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है, और देखो ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको दिख रही है। a डॉट c भी क्या है, एक स्केलर है, नीचे वाला बॉक्स भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होगा, एक वेक्टर आएगी रिजल्टेंट में। तो स्केलर इनटू वेक्टर ट्रू हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रैकेट ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है तो चलेगा। स्केलर इनटू जैसे 2 इंटू a वेक्टर ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो ये सही है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे डॉट आना चाहिए, क्रॉस कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जो पहले वाली चेन थी क्वेश्चंस की, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आप खुद कर सकते हो कंप्लीट। तो इसको पूरा आप सॉल्व कीजिएगा। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर दी हुई है अपन को, और अपन से क्या पूछ लिया था, प्रूव दैट abc आर कोलिनियर। अब अगर abc कोलिनियर है तो उनका बॉक्स कितना होगा, 0 होगा। तो a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर की वैल्यू कितनी है, प्रूव दैट abc आर कोप्लेनर बोल रहा है वो, तो कोप्लेनर के लिए जरूरी है कि बॉक्स कितना हो, 0 हो। अब बॉक्स की वैल्यू कितनी होती है, वही a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं डिटरमिनेंट के अंदर, a1
तो यहाँ पे है x फिर x+1 x+2 ऐसा दिया हुआ है, x+4 x+5, ठीक है, x+6 x+7 x+8 ऐसे ही दिए हुए सारे के सारे, आप चेक कर लो, यही है। अब इसका ये प्रूव दैट ये जीरो होगा, तो ये जीरो ही होने वाला है, इक्वल टू ये जीरो ही होगा, क्योंकि क्या ये एक एपी है। देखो x x+1 x+2 तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रही है, अपन ने रिजल्ट में पढ़ा हुआ था, किसमें, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तीनों रो या फिर तीनों कॉलम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, विद और विदाउट सेम कॉमन डिफरेंस हो तो भी चलेगा, सेम नहीं हो तो भी चलेगा, तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 होती है। या फिर दो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे ना, उससे भी हो जाएगा। बाकी अपन को सीधा रिजल्ट याद रखना है। देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 भी 1 होगा, T3 माइनस T2 भी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे T2 माइनस T1 भी 1 होगा, T3 माइनस T2 भी 1 होगा। तो ये भी एपी है, ये भी एपी है और ये भी एपी है। तो एक डिटरमिनेंट की तीनों रो अर्थमेटिक में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो अगर बॉक्स 0 मतलब तीनों ABC क्या है, कोप्लेनर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, अल्फा दिया हुआ है जो सेकंड क्वेश्चन में, अल्फा इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीटा इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, और सिमिलरली गामा वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये दिया हुआ है अपन को, ठीक है। अल्फा ए क्रॉस बी, बीटा बी क्रॉस सी, गामा सी क्रॉस ए। ए वेक्टर की वैल्यू दे दी कितनी, आई कैप प्लस 2 जे कैप। बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सी वेक्टर कितना है, 3 आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू है आई प्लस 2j प्लस 3k, 3i प्लस k, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने सही लिखी है। क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पाइलोपाइड मेड बाय अल्फा बीटा गामा। तो जो पाइलोपाइड बनता है ना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कितना, ए बी सी। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा से बनने वाले पाइलोपाइड का क्या बताओ, वॉल्यूम बताओ। तो वो कितना हो जाएगा, ए बी सी की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब जो अपन को वैल्यू दी हुई है अल्फा बीटा गामा की, वो पुट करो। तो यहाँ पे कितना है, बॉक्स ऑफ अल्फा की जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीटा की जगह बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, गामा की जगह सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा था, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि इसको आप सीधा ही कैसे लिख सकते हो, ए बी सी क्रॉस बी सी ए। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये एबीसी इंटू एबीसी बन जाएगा, मतलब एबीसी के बॉक्स का स्क्वायर। मैंने सीधा बोला था, इसका रिजल्ट सीधा याद रखना, ये एबीसी के बॉक्स का स्क्वायर होता है ये। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए का सीधा रिजल्ट है। प्रूफ करना है तो इस टाइप से प्रूफ करोगे, जैसे मैंने अलग अलग लिखा। बी सी ए को अब देखो यहाँ पे इंटरचेंज करोगे, फिर ये इंटरचेंज करोगे तो ये एबीसी में चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्या आ गया, एबीसी का स्क्वायर आ गया। अब बस इसको सॉल्व करना है। मतलब एबीसी का बॉक्स कितना होता है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, a1 a2 a3 b1 b2 b3 का डिटरमिनेंट निकालना अपन को, वही तो वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू आई कैप 2j, तो 1 2 0, फिर j और 3k, तो 0 2 3, ऐसा ही होगा। और ये कितना हुआ, आई कैप 3, के कैप है तो j 0 हो गया 1, इसका स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 आएगा, 0 हो गया, माइनस का 2 इंटू यहाँ पे 0, और ये प्लस माइनस का कितना हो गया, 3 3 जा 9, और प्लस 0 वाला 0, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। ये अपन को फाइंड आउट करना है। 2 माइनस कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 9 और 2 18, ठीक है। तो ये बना अपने पास 16, पॉजिटिव वाला 16, 9 2 जा 18 पॉजिटिव वाला होगा ना, तो 8 20 हो गया। तो 20 का स्क्वायर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 0 j 0 2 3, और आई कैप के कैप है तो 3 और 1, ठीक है। 1 इंटू 2 माइनस, तो ओनली 2 रहेगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 3 जा 9, माइनस 3 3 जा 9, हाँ ठीक है। तो 9 2 जा 18 हुआ, और प्लस 2 तो 20 होगा, हाँ कैलकुलेशन भी ठीक है। तो अपना आंसर कितना है, 20 का स्क्वायर मतलब 400, इसका वॉल्यूम निकल के आएगा, क्यूबिकल यूनिट में ही आएगा फाइनल।
तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है देखो, पर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो बढ़िया है। अब उसमें क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज एजेस आर, ए बी सी की वैल्यू दी हुई और ए और बी क्या है यहाँ पे बेस पे है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपन को क्या बताना है, एल्टीट्यूड बतानी है, मतलब हाइट बतानी है। तो देखो मैं आपके लिए एक बार पहले तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोपाइड हुज एजेस आर, ए जिसके एजेस ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1 1 है ना, तो मैं डायरेक्शन फॉर्म में लिख रहा हूं 1 1 1, बी कितना है 2 4 -1 2 4 -1, सी के कितना है 1 1 और 3। ए बी सी के आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए और बी बेस बनाते हैं और सी क्या है अपना ऊपर वाला है हाइट पे जो है। तो देखो मैं ये पैरेललोपाइड बना देता हूं, इसके बारे में तो पढ़ा हुआ है ही सही अपन ने। क्या होता है, प्रिज्म टाइप होता है जिसके सारे एजेस एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। रेक्टेंगल भी आप बोल सकते हो, बट रेक्टेंगल से बेहतर वर्ड होगा पैरेललोग्राम, और डेफिनेशन वगैरह सभी में क्या होता है पैरेललोग्राम ही होता है। तो ठीक है, तो ये मैंने क्या 0 सपोज किया ओरिजिन, ये मैंने ओरिजिन सपोज किया 0। तो ये सपोज करो ये अपने पास ए पॉइंट है, कितना 1 1 1, तो इसके पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। ये क्या है अपने पास ए वेक्टर है, ये क्या है अपने पास बी वेक्टर है, ये है अपने पास बी वेक्टर। इसके पोजीशन वेक्टर कितना है बी के 2 4 -1, तो मैं 2 4 -1 इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। ये ए बी प्लेन है जिसमें ए और बी दोनों रह रहे हैं। अब देखो ये है अपने पास सी वेक्टर, ये है सी वेक्टर है ना, ऊपर वाला जो एज है ये बेस वाला एज हो गया अपने पास ए और बी वाला, और सी वाला क्या है 1 1 3, यही है। अब इसकी हाइट बतानी है कितनी हाइट होगी। तो देखो अपन ने देखा था ना ए क्रॉस बी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये क्या निकला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए बी को रखने वाले, ए वेक्टर और बी वेक्टर को रखने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। अब देखो अगर आपने सी वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन ले लिया ना, समझ आया, मतलब सी वेक्टर का इसके ऊपर आप प्रोजेक्शन ले लोगे ना, इधर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ले लिया, सी वेक्टर को इधर गिरा दो इसके ऊपर, तो ये जो हाइट आएगी ना यहां से लेके यहां तक की, ये क्या होगी, ये जो हाइट है ये तो क्या है एल्टीट्यूड, जो उसने पूछा कि हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड क्या है या फिर एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोपाइड क्या है। समझ आया क्या करना है। तो ये वाला एंगल सपोज करो क्या है, ये वाला एंगल मैंने सपोज कर लिया थीटा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सी वेक्टर का मॉडुलस, ये सी वेक्टर है तो एल्टीट्यूड, आपको बात समझ आ गई तो मैं देखो सीधा ही लिख रहा हूं, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी वेक्टर का मॉडुलस, और इधर गिरेगा तो कॉस ऑफ जो भी एंगल है थीटा, कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा इक्वल्स टू क्या है एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है थीटा, सी वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंगल सी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे सी क्या है ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल है। तो cos थीटा की वैल्यू में लिख सकता हूं क्या, तो यहां से मैंने क्या किया cos थीटा की वैल्यू पुट की सी वेक्टर का मॉडुलस, cos थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट अपन इन दोनों का मॉडुलस, वही तो cos थीटा होता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, तो वहीं से मैं cos थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं ए क्रॉस बी डॉट सी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस और सी वेक्टर का मॉडुलस, सी वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सी पहले लिखोगे तो इसको मैं सी ए और बी का बॉक्स लिख देता हूं अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस। अब सी ए बी को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी सी बना सकता हूं, 2 बार चेंज होगा दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी का बॉक्स अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। अब ए बी सी का बॉक्स कितना होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बस 1 1 1 1 1 1 2 4 -1 1 1 3, ये अपॉन इसका मॉडुलस तो i कैप j कैप k कैप, और
A क्रॉस B, तो 1 1 1 2 4 -1, यही होगा। कर लोगे क्या खुद सॉल्व? कर तो सकते हैं सर, पर कर दो आप ही, है ना? तो सभी के मन में यही होता है, तो मैं कर देता हूँ इसको पूरा सॉल्व, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। वैसे बेसिक कैलकुलेशन ही बची, अभी कुछ बचाने वाला नहीं है इसमें। तो देखो ऊपर क्या होगा, 1 इंटू 4 3 जा 12 प्लस 1 -1 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1, देन प्लस 1 इंटू 2 -4 अपॉन नीचे आई कैप के साथ कितना होगा, माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का जे कैप, उसके साथ कितना होगा, माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का के कैप, उसके साथ कितना होगा 4 -2, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट है अभी, है ना, आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएंगे, कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर आएगा। कितना हुआ 13 7, तो -7 माइनस का 2, ठीक है, हाँ यही होगा। यहाँ पे कितना हुआ, आई कैप के साथ आएगा माइनस का 5 आएगा, तो √25 है ना, -5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 3, पॉजिटिव का 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 होगा यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4, 9 यहाँ पे कितना हुआ 13 - 9 विच इज 4 अपॉन √25 प्लस 9 कितना हो गया 34, 30 प्लस 4 प्लस 4 38, √38। तो ऐसी कुछ गंदी सी हाइट आएगी इसकी, ठीक है। स्क्वायर यूनिट नहीं, ओनली यूनिट, है ना, क्योंकि हाइट है तो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर इस फॉर्म में आंसर होगा, स्क्वायर तो एरिया में होता है। तो ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे आपको।